हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम आपका फिजिक्स है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग ये पहला वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। कुछ 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और मेरा ये मानना है कि अगर ये न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीसी में जो आएगा न्यूमेरिकल उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इन द डायग्राम ए, बी एंड सी आर 3 ammeters each of negligible resistance. The ammeter B reads 0.5 एम्पियर। मतलब यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर। ठीक है। कैलकुलेट रीडिंग ऑफ एमीटर ए, मतलब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। सी मतलब ये मान लेता है I2, तो I2 क्या है। द टोटल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो ध्यान से, पहला पार्ट ये मानते हो कि क्योंकि ये दोनों 6 ओम और 3 ओम पैरेलल जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब 6 इंटू 0.5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू I2। मानते हो इस बात को? क्योंकि ये पैरेलल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होगा। तो 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, यानी I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सही है। यानी कि करंट इन 3 ओम इज 1 एम्पियर। अब टोटल करंट आराम से निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दैट इज 0.5 प्लस 1, दैट इज 1.5 एम्पियर। क्लियर है? सही है ना। रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी, तो एमीटर ए का रीडिंग तो ये होगा और एमीटर सी का रीडिंग ये होगा। द टोटल रेजिस्टेंस, ये तो बड़ा इजी है, देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में है तो 1 by RP is 1 by 6 plus 1 by 3, 6 एलसीएम 1 plus 2 यानी कि 1 by 2। सही है। तो RP क्या हो जाएगा 2 ओम, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम फिर सीरीज में हो जाएगा ना। ये तो पूरा 2 ओम आ रहा है ना इक्विवेलेंट, तो ये और ये दोनों सीरीज में आएगा। मतलब RS क्या होगा 2 plus 2 4 ओम। यही तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। द EMF ऑफ द सेल, EMF, ठीक है। EMF ऑफ द सेल क्या होगा, पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। टोटल करंट है मेरा 1.5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो पूरा है वो क्या है मेरा 4, यानी कि 6 वोल्ट। सही है। क्लियर है। ये तो बड़ा ही इजी था। चलिए नंबर 1, इस टाइप के आप न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं ये लोग आईसीसी में। ठीक है, ये था नंबर 1। इस दो नंबर 2। नंबर 2 क्या है भाई, द सर्किट डायग्राम शोज 3 resistor 2 ohm, 4 ohm and R ohm connected to battery of EMF 2 volt and internal resistance 3 ohm. A main current of 0.25 ampere flows through the circuit. ठीक है। Calculate PD across 4 ohm, loss of EMF due to internal resistance and PD across R ohm. डायग्राम बना लेते पहले। डायग्राम आप बना लो तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये। दिस इज 2 वोल्ट, 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल करंट 0.25 एम्पियर है। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे R ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, यहाँ पे ये तो बड़ा इजी है भाई। V विल बी I R, I कितना है, I है 0.25, R है 4 यानी कि 1 वोल्ट। निकल गया। सही है। करंट इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR, सिंपल। लॉस ऑफ EMF ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब लॉस ऑफ EMF का मतलब तो वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v से अगर हम डिनोट करते हैं तो वो होता है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट क्या है 0.25, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 यानी 0.75 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, PD अक्रॉस R ओम, मतलब अक्रॉस R ओम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, EMF of the cell
इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ईएमएफ दैट इज 2 वोल्ट माइनस 0.75 दैट इज 1.25 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे V2 है, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V ना, कैन आई राइट V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये सुनो अब कर लो। तो V कितना है 1.25, V1 मुझे पता नहीं है, और V2 क्या है, V2 है 1, तो V1 हो जाएगा 1.25 माइनस 1 मतलब 0.25 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ओम, अक्रॉस R ओम इज 0.25 वोल्ट। ऐसे सवालों में आपको ये स्मॉल कैपिटल R भी निकालने बोल सकता है, समझे। तो कैपिटल R अगर इन केस निकालने बोलता तो आप कैसे करते, आप टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालते, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये आपका पैरेलल में है, जो भी करंट आएगा फिर दिस प्लस दिस, देन यू हैव ईएमएफ, तो ईएमएफ इक्वल्स टू I इंटू R टोटल रेजिस्टेंस, वो करके आप कर सकते थे। क्लियर है, R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस सवाल में आपको कैपिटल R निकालने बोल सकता है, और फिर करंट बोल सकता है कि 2 ओम से कितना फ्लो हो रहा है, 8 ओम से कितना फ्लो हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिस वाज नंबर 2। नंबर 3 देख लेते हैं। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 2 रेजिस्टर है, डायग्राम बना लो, ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। when the resistors are connected in series, but when they are connected in series, check करो, 2 केस है, it supplies a current of 0.4 एम्पियर जब सीरीज में है तो, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से। आप पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये पैरेलल में है, तो 1/RP इज 1/2 प्लस 1/2, ये सुनो, यानी 1/RP इज 1, मतलब RP इज 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दिस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा I इंटू टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज 1 प्लस R, हो गया। इस केस में देखिए ये हो गया, E और R का एक रिलेशन मिल गया आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 + 2 + R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2 + 2 + R, 4 + R, है कि नहीं। यहाँ पर भी ईएमएफ क्या होगा I इंटू टोटल रेजिस्टेंस विच इज 4 + R। अब ये दो आपके इक्वेशंस मिल गए, इक्वेट कर दो, तो 1.2 1 + R इज इक्वल टू 0.4 4 + R, 1 टाइम 3 टाइम्स, है कि नहीं। 3 + 3R इज 4 + R, यानी 2R इज 1, यानी R इज हाफ। R निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ ओम। तो ईएमएफ निकालो, फिर कहीं पर भी वैल्यू बैठा दो और निकाल लो। ये होमवर्क है आपका, बड़ा इजी, क्लियर है। Once you get R, put it over here now, or here, wherever your wish, get the answer. 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, निकाल ही लेते हैं, 1.2 1 + 0.5, यानी ईएमएफ क्या है 1.2 × 1.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है। 2 केस था, दोनों केस से हमको 2 इक्वेशन मिला, 2 इक्वेशन मिलके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। दिस वाज नंबर 3, डायग्राम नहीं दिया हुआ था। नंबर 4, an electric toaster draws current 8 ampere into a circuit with source of voltage 220 volt. It is used for 2 hours.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रुपीज, कॉस्ट क्या दिया हुआ है, देता है ऐसे सम ₹4.50 पर किलोवाट आवर। वी नीड टू फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी इन किलोवाट आवर क्या होगा, V इंटू आई इंटू टी इन आवर्स बाई 1000, ये फॉर्मूला था आपके पास, बस यूज कर लो। V क्या है 220, आई है 8, टाइम है 2 बाई 1000, सही है। 0 0 गोज अवे, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 8 was 32, 32 36, यानी कि 3.62 किलोवाट आवर। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग क्या होगा 4.50 इंटू 3.62, ये होगा ना। क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर, तो ये होगा टोटल कॉस्ट। एनर्जी इन किलोवाट आवर निकालो, उसको जो रेट था, ये रेट था, रेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। चलिए, ये था नंबर 4, कैन दिस या। देखिए न्यूमेरिकल्स अच्छे से करिएगा, न्यूमेरिकल्स में कमांड है आपका, तो बड़ा हाई चांसेस है कि आप आईसीसी में आराम से 100 में 100 ला सकते हो। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा सवाल दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1.5 ओम, 4 ओम, 4.5 ओम, 8 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों के सीरीज में है, तो ये जो RS होगा 1.4 प्लस 4.5 दैट्स 6 ओम, यहाँ पे 4 प्लस 8 12, यहाँ पे भी RS हो जाएगा 12 ओम। अब ये 12, ये 4 और ये 6 पैरेलल में है, चेक कर लो। तो 1/RP क्या होगा 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, 1/RP क्या होगा 12 ले लो एलसीएम, 6 2 टाइम 4 3 टाइम्स 12 1 जा 3 2 5 6, 1/2 मतलब RP इक्वल्स टू 2 ओम। तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, आप वो भी देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया नंबर 5। लेट अस डू नंबर 6। 6 क्या है देखते हैं। 6 2 रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव 15 ओम। 2 रेजिस्टर था R1 R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इक्विवेलेंट कितना होता है भाई 15 ओम। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल यील्ड 10/3, मतलब तब इक्विवेलेंट होता है 10/3 ओम। R1 R2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टेंस, बड़ा इजी है। R1 प्लस R2 इज 15, पहला इक्वेशन हो गया। यहां देखो 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/RP, तो RP तो ये है 10/3, 1/10/3 इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2, सही है। तो R1 प्लस R2 15 है, यहाँ 15 बैठा देंगे तो जाएगा 3/10 इज 15/R1 R2, 3 1 3 5 जा, तो R1 R2 इज 50। चेक करो, अब ये 2 इक्वेशन है, आपको सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज R2 के जगह ये देखो R1 R2 की जगह मैं 15 माइनस R1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, चेक करो, सही है। अब कैलकुलेट कर लो, तो जाएगा 15 R1 माइनस R1 स्क्वायर इज 50, सबको ले जाओ, तो R1 स्क्वायर माइनस 15 R1 माइनस प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म कर लो, आप मिडिल टर्म कर लो। R1 स्क्वायर माइनस 10 R1 माइनस 5 R1 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। टेक R1, तो R1 माइनस 10 माइनस 5 R1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि
R1 इक्वल्स टू 10 और R1 इक्वल्स टू 5, यानी कि एक 5 हो तो दूसरा 10 हो, यहाँ बैठाओगे, जब 10 बैठाओगे तो R2 5 हो जाएगा, जब 5 बैठाओगे तो R2 10 हो जाएगा, मतलब एक 10 है और दूसरा 5 है। ये सुनो, क्लियर है? दिस इज नंबर 6। जितने भी प्रॉब्लम्स है सही से देखो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख ले रहे, समझे? एन इलेक्ट्रिक ओवन इज मार्क्ड 1000 वॉट एंड 200 वोल्ट, पावर है 1000 वॉट, ठीक है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, इफ रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट, तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, याद है फॉर्मूला, इस यूटिलाइज कर लो। तो 1000 इक्वल्स टू वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 बाई आर, 1 2 3 1 2 3, यानी आर इज 40 ओम, सही है? चलो ये तो हो गया। नंबर बी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाफ एन आवर, तो ये तो बड़ा इजी है, एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, किलोवाट आवर में निकालेंगे, पावर इन वॉट, टाइम इन आवर्स, यानी कि हाफ बाई 1000, याद है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर लिए पावर इन वॉट, टाइम इज आवर, टाइम इन आवर बाई 1000 कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि हाफ किलोवाट आवर हो गया। टाइम इन विच इट विल कंज्यूम 15 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, टाइम मांग रहा है तो ठीक है, तो एनर्जी 15 दिया हुआ है, 1000 टी बाई 1000, यानी 15 आवर्स, 15 आवर्स डन। तो क्लियर है? ओके, दिस इज नंबर 7। इजी था, आपको अगर फॉर्मूलाज याद है तो आप आराम से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, सर्किट बना दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हो जब तक। एक ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका स्विच है, की है, जो भी है, ये रहा, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 किलो ओम है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है। ये आई है, आई है, ये 1 किलो वोल्ट है, किलो ओम, सॉरी किलो ओम है, ये 3 किलो ओम है, ठीक है, ये 4 किलो ओम है, ठीक है। करते हैं नंबर 1, ये स्विच है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, की है मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन करोगे, जब की ओपन करोगे तो ए बी, तो आपको वहां से तो करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपको कंसीडर आएगा नहीं, मतलब ऐसे जाएगा, मतलब ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 4 किलो ओम प्लस 0.3 किलो ओम, यानी कि 4.3 किलो ओम। नंबर 2, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन की इज ओपन, डन। तो करंट क्या होगा, ईएमएफ ये दिया हुआ है, तो V इक्वल्स टू आई आर, यानी 4.3 मतलब 4.3 इंटू 1000 है कि नहीं। दिस इसको मैंने ओम में कर दिया, तो आई क्या होगा, आई होगा 5/4.3 इंटू, ये हटाया 10 ऊपर, ठीक, 5 1 5 20 1/860 एम्पियर, है कि नहीं। V इक्वल्स टू आई आर कर लिया, है कि नहीं। चलो नंबर 3 क्या बोला है, अच्छा समझिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन K इज क्लोज, व्हेन द key K इज क्लोज, तब क्या होगा, तब तो भाई ये दोनों भी कंसीडर में आ जाएगा, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 और 3, ये 4 ओम, 4 किलो ओम आपके सीरीज में हो गए, अब ये 4 और ये 4, ए बी का 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4 और ये 4 दोनों पैरेलल हो गए, तो आरपी क्या होगा, 1/RP, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4, 1 प्लस 1 यानी कि 1/2, यानी आरपी हो गया 2 किलो। अब ये पूरा 2 और ये 0.3, तो इक्विवेलेंट क्या होगा,
2 प्लस 0.3 यानी कि 2.3 किलो ओम। डन, ठीक। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन K इज क्लोज्ड, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट व्हेन K इज क्लोज्ड, करंट मांगा है सेम I 5 बाई इक्वल क्या 2.3 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये पॉइंट है ऊपर 10 आया, दिस गोज 5 1 520 सा 1 बाई 0 2 to the 6 2 to the 4 डन 1/460 एम्पियर। देखो ये बड़ा ही अच्छा समझा। जब की ओपन होगा, जब की ओपन होगा तो विल नॉट कंसीडर ए एंड बी, जब की क्लोज होगा देन विल कंसीडर दैट। Am I clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर्किट तो देख सकते हो आप। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। बड़ा इजी है, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में ये दोनों देख रहे हो, ये और ये, जब करंट पास हो रहा है सोचो ना, यहाँ पे एक I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, तो इन दोनों से तो सेम करंट पास हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इनका RS क्या होगा 6 ओम। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल हो गया बिकॉज डिफरेंट करंट पास हो रहा है, तो 1/RP इज 1/6 प्लस 1/6 दैट्स 2/6 दैट्स 1/3, तो RP है 3, ये तो इक्विवेलेंट है ना, ये निकल गया 3 ओम, ठीक है, और ये 6 ओम है, तो V इक्वल्स टू IR, तो I क्या है 2 एम्पियर हो गया, तो करंट ड्रॉन निकल गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। 3 2 ohm resistors are connected as shown. Compare the equivalent resistance across A and B when switch S is open and switch S is closed. जब ये switch S open होगा तो करंट, तभी तीनों सीरीज में, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 ओम। लेकिन जब आप स्विच एस को क्लोज कर दोगे, बॉस क्लोज कर दोगे, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तब 1/RP क्या होगा, 1/RP होगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, तो RP 1 हो जाएगा। अब ये 1 और ये 2 सीरीज में होगा, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 2 प्लस 1 3, यानी कंपेयर करोगे तो 2:1 का रेशियो आ रहा है। क्या बोल रहा है, कंपेयर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मान लेते हैं R1 है और यहाँ पे R2 आ रहा है, तो R1:R2 क्या होगा 6:3 यानी कि 2:1। क्लियर है, बड़ा इजी था। जब स्विच ओपन होगा तो सबके सब सीरीज में होंगे, लेकिन जब स्विच S क्लोज हो जाएगा तो 2 पैरेलल में आएंगे, उसके एक सीरीज में रहेगा, ठीक है। 11 देख लो, 11 ये होमवर्क ले लो, ठीक है, ये होमवर्क ले लो, मैं बना दे रहा हूँ, आपका सर्किट है, सॉल्व करो दोनों, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कर सकते हो। ये है 2 वोल्ट, यहाँ पे करंट I है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर है 30 ओम का, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल, बिकॉज करंट जब पास होगा तो इन दोनों में सेम करंट पास होगा, इसमें अलग पास होगा, ये दोनों सीरीज कर लो, उसका पैरेलल कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I, तो V को IR कर लेना। ये होमवर्क है नंबर 11, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना, ठीक है। 11 नंबर 12 देखते हैं। 12 भी बड़ा प्यारा सा है, सर्किट आप देख सकते हो, ये है 1.5 ओम, फिर ये पैरेलल है 6 ओम और 3 ओम, ठीक है, फिर ये 8.5 ओम की सीरीज में है, यहाँ पे एक एमीटर लगाया है, ठीक है, ओके, ये है 24 वोल्ट का, ओके। This figure shows a diagram having a battery of 24 volt and negligible internal resistance. Calculate the reading of A. ठीक है, मतलब टोटल करंट मांग रहा है। The reading of V1. V1 मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, and the reading of V2 मतलब इसके अक्रॉस जो
पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बड़े प्यारा सम है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब 1/RP इज 1/6 प्लस 1/3, मतलब 6 1 प्लस 2 यानी कि 3/6 यानी कि हाफ, यानी RP हो जाएगा 2 ओम। अब ये 2, ये 1.5, ये 8.5, तीनों सीरीज में हो गए ना, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 1.5 प्लस 2 प्लस 8.5, 8 10 12 12 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होगा भाई, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I होगा V/R यानी कि 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू I इंटू R। I है 2, यहां से तो 2 ही, यहां से 2 एम्पियर ही फ्लो रहा है ना, तो IR यानी कि 3 वोल्ट हो गया। अच्छा, यहां पे बोला इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2, तो बड़ा इजी है। देखो मान लेते करंट था 2 एम्पियर, ये I1 I2 करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो याद करिए हम कैसे करते हैं, एक स्टेप में निकाल सकते हैं। I1 मेरा क्या होगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I, ये याद है, ये देखो ध्यान से, अगर ये R1 है, या R2 है, या I1 है, या I2 है, ये I है, तो I1 विल बी R2/R1 प्लस R2 इंटू I। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस सेम I1 इंटू R एंड I2 इंटू R इक्वल होगा, और I होगा I1 प्लस I2, वहीं से ये रिलेशन निकला है। ठीक है, तो I1 क्या होगा बोलो तो, I1 होगा R2 है 3 प्लस 6 9 इंटू I है 2, I क्या है I2 था, 3 1 3 3 एंड 2/3 एम्पियर। कैसा ना, तो 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2 I इंटू R, 3 1 3 2 यानी कि 4 वोल्ट, यानी V2 होगा 4 वोल्ट अक्रॉस 6 ओम या 3 ओम। जो आपका रेजिस्टेंस है वो है आपका कितना 4 ओम। ये बड़ा ही अच्छा सम था, नंबर 12। ठीक है, सम पहले खुद से करो। चलो नंबर 13 I'll give you homework। ठीक है, दूसरा होमवर्क है, करके आंसर आप, मैं आपको गाइड कर देता हूं, ट्राई करना खुद से, टफ नहीं है, बड़ा इजी है। देखते हैं, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के है, 1 ओम, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, इन द सर्किट द रीडिंग ऑफ द एमीटर यहां लगा हुआ है 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है, एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा कर देते हैं, देखो टोटल करंट निकालो। अभी मैंने बोला ये R1, ये I1, ये R2, तो I1 क्या होता है, I1 होता है R2/R1 प्लस R2 इंटू I, अभी बोला मैंने, तो I1 है 1 2/3 इंटू I, तो I होगा 1.5 एम्पियर, 3/2, यानी कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, तो यहां से भी भाई करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I इंटू R, दैट इज 1.5 वोल्ट। खत्म, चलिए हो गया। उसका बोला था ईएमएफ ऑफ द सेल, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर तो निकल गया V। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ होता है I इंटू R प्लस R। यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस सही नहीं भाई। ठीक है, तो I तो आपको पता है 1.5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ये और ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो 1/RP क्या होगा 1/1 प्लस 1/2, तो 1/RP होगा 2 प्लस 1 एंड 3/2, तो RP हो जाएगा 2/3। चेक कर लो, ये 2/3, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 2/3 प्लस 2 प्लस 1, ये सीरीज में हो जाएगा। चेक करो सही से देखो, तो ये हो जाएगा 3 2 प्लस 6 प्लस 3 11/3 हो गया। तो ईएमएफ क्या होगा भाई, इसको 11/3 कर दो,
5.5 वोल्ट। सॉल्व कर लो, समझे? ये भी अच्छा सम था, इसलिए भी मैंने कर लिया, आप लोग को करने नहीं दिया। 30 नंबर वाज अ नाइस सम। टोटल 15 सम है, एक सम मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये 13 था, ठीक है। चलिए दो और देख ले रहे हैं। 3 resistor 3 ohm, 1.5 ohm and 1 ohm are connected in parallel, 3, 1.5 and 1 ohm. The combination of the above resistor is connected in series to a resistance of 8 ohm, ठीक है, ये भी सही है। And to a battery of EMF, and to a battery of EMF 4.5 volt. If the internal resistance is negligible, then draw the diagram. Diagram तो हो गया। Calculate the current in the main circuit. निकालना, होमवर्क करना, करंट निकालना I। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, ये तीनों आपके पैरेलल में है, प्लस ये कर देना, पहले पैरेलल निकाल लेना 1/RP, उसके साथ ये ऐड कर देना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, इजी है यार, यहाँ पे तो करंट आपको निकल जाएगा ना। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लिया तो V को IR करके I निकाल लेंगे, फिर V को IR कर लेंगे। द I थ्रू 3 ओम, यानी कि ये I1, ये I2, ये I3, तो यहाँ पे मेरा हाँ V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 कर लेंगे, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। देखो ध्यान से देखो, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। अच्छा ध्यान से देखो, ये EMF है, तो 4.5 वोल्ट, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V1 है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था V2, उसके बराबर होगा ना ये। 4.5 विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, तो और V2 तो आप निकाल चुके हो। V2 क्या है मेरा, I इंटू 8 IR, I तो निकाल लेंगे, यहाँ बैठा दीजिएगा, V2 निकल जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यहाँ से V1 आपका निकल जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर ये सब सम आपको आता है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे स्पेस पे हो, आप आराम से ICC वाले सम तो आराम से कर लोगे, ठीक है। इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।